इस दुनिया के कई सारे कोनों में कई सारी कहानियां छिपी हुई है। ऐसे कोने जो अंधेरे में डूबे हो, जहां जाने से लोगों की रूह भी कांप उठती हो। भारत के कोनों से ऐसी ही कहानियां खोज कर लाएगी हमारी ये न्यू सीरीज हॉन्टेड प्लेसेस इन इंडिया, जिसकी पहली वीडियो में हम साहित्य और संगीत के राज्य वेस्ट बंगाल से ही शुरुआत करेंगे। दार्जिलिंग से लेकर सुंदरवन तक बंगाल खूबसूरती और शांति से घिरा हुआ है, मगर इसके मनमोहक सुंदरता से हटकर यहाँ कुछ ऐसी जगहें भी मौजूद हैं जो खौफनाक घटनाओं के लिए जानी जाती है। ऐसी ही जगहों को लेकर बनी है हमारी आज की वीडियो हॉन्टेड प्लेसेस इन वेस्ट बंगाल। तो चलिए रोंगटे खड़े करवाने के लिए बढ़ते हैं सीधा वीडियो की तरफ। बेगुनकोदो ट्रेन स्टेशन, पुरुलिया। 1960 में निर्मित ये स्टेशन शुरुआत में तो लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण था, मगर जल्द ही इसके भूतिया होने के चर्चे सुनाई देने लगे। किस्सों के हिसाब से यहाँ एक सफ़ेद साड़ी पहनी हुई औरत की आत्मा भटकते हुए नजर आती थी। ये कहा जाने लगा कि उसने इन्हीं ट्रैक्स पर अपनी जान दे दी थी, जिसके बाद वो चुड़ैल बन गई और रेलवे ट्रैक्स पर चलते और नाचते हुए दिखाई देने लगी। पहले तो ये सिर्फ एक अफवाह के हिसाब से लोगों में फैलने लगी थी, मगर जब 1967 में यहाँ के स्टेशन मास्टर इस औरत को देखकर इतना डर गए कि उनकी मृत्यु ही हो गई, तब यही अफवाह लोगों के दिलों में एक डरावनी सच्चाई बनकर बैठ गई। स्टेशन मास्टर और उनका परिवार अपने ही क्वार्टर्स में मृत अवस्था में पाए गए, जिसके बाद ये डर चारों तरफ फैलने लगा। यहाँ तक कि स्टाफ वगैरह ने भी यहाँ काम करने से मना कर दिया और इसी स्टाफ शॉर्टेज की वजह से इस स्टेशन पर ट्रेन्स का रुकना भी बंद हो गया। इन्हीं सारी मुश्किलों के चलते बेगुनकोदो स्टेशन को भी ऑफिशियली बंद करना पड़ा, जो 42 सालों तक बंद ही रहा। 2009 में इस स्टेशन को फिर से रीओपन किया गया, मगर इस पुराने डर की वजह से लोग आज भी यहाँ शाम के 5 बजे के बाद नहीं रुकते, क्योंकि लोकल्स और नाइट गार्ड्स को आज भी वहाँ अस्पष्ट आवाज़ें और असुविधाजनक खामोशी महसूस होती है। कुछ लोग तो ये तक मानते हैं कि इस औरत को हर साल अपने मौत की रात को पटरियों पर असामान्य गति से ट्रेन के पीछे दौड़ते हुए भी देखा जाता है। इन्हीं सारी विशेषताओं की वजह से ये जगह आज की तारीख में एक लोकप्रिय भूतिया टूरिस्ट स्पॉट बन चुका है। अब इसमें कितनी सच्चाई है उसका खुलासा तो वहाँ के रहने वाले ही कर सकते हैं, मगर हाँ, 2017 के दिसंबर में यहाँ 9 रेशनलिस्ट के ग्रुप ने रात बिताई थी और उन्हें कुछ भी भूतिया महसूस नहीं हुआ। कई सारे घोस्ट हंटर्स ने भी यहाँ आकर यही कहा है कि उन्हें कोई भी असाधारण गतिविधि महसूस नहीं हुई। इनफैक्ट इन सब के बीच कुछ ढोंगी पुरुषों को पकड़ा गया था, जो लोगों के डर का फ़ायदा उठाकर लूटपाट वगैरह किया करते थे। जो भी हो, इस पूरे कहानी में कोई ना कोई सच तो ज़रूर छिपा होगा, जिसे पता लगाना शायद हम में से किसी के लिए भी लाभदायक नहीं होगा। मॉर्गन हाउस, कालिम्पोंग। इस हरियाली से भरे खूबसूरत घर को 1930 के दौरान मिस्टर जॉर्ज मॉर्गन ने अपनी शादी की खुशी में बनाया था, मगर एक दिन इसी घर में मिसेस मॉर्गन की अकाल मृत्यु हो गई, जिसके बाद मिस्टर मॉर्गन ने इस घर को सरकार के हाथों सौंप दिया, जिसे बाद में एक बुटीक होटल में बदल दिया गया। मगर लेडी मॉर्गन ने शायद इस घर को नहीं छोड़ा था। लकड़ी के गलियारों में लोगों को किसी के हाई हील्स में चलने की आवाज़ें सुनाई देती रहती थी। लोग तो ये भी मानते थे कि मरने से पहले लेडी मॉर्गन अपने पति के हाथों टॉर्चर भी हुई थी, जिसके बाद उन्होंने अपनी जान ले ली। यहाँ ठहरने वाले लोगों ने कहा है कि रात को यहाँ उन्हें नींद नहीं आती है और अजीबोगरीब अनुभूतियाँ महसूस होती रहती हैं। इनफैक्ट होटल के स्टाफ ने तो उन्हें अपने तकिए के नीचे रखने के लिए बाइबल भी दिया था और सोने से पहले जीसस लव्स यू कहने के लिए भी कहा था। जिस कमरे में मिसेस मॉर्गन ने खुदकुशी की थी, उसे अब पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है, लेकिन यहाँ मंडराने वाला आतंक सिर्फ लेडी मॉर्गन का ही नहीं है, क्योंकि इस घर के नीचे दबी हैं कई सारी लाशें। असल में कई सालों पहले काफ़ी सारे ब्रिटिशर्स अपने छुट्टियों के दौरान कालिम्पोंग आया करते थे, जिस बीच वहाँ एक लैंडस्लाइड भी हुई थी। इसी लैंडस्लाइड ने काफ़ी सारे लोगों को ज़मीन में गाड़ दिया, जिन्हें बाहर निकालना लगभग नामुमकिन था। इस घर को इसी के ऊपर वापस बनवाया गया, यानी आज भी ये लाशें मॉर्गन हाउस के नीचे दफन है और इन्हीं लोगों की आत्माओं को यहाँ आने वाले मेहमान देख पाते हैं कई सारे भयानक रूप में।
और हर रात रसोई घर से खाना पकाने की आवाज़ें भी सुनाई देती है। काफ़ी सारे उत्सुक रोमांच प्रेमी भी इस जगह की खूबसूरती और रोंगटे खड़े कर देने वाले अतीत से मंत्रमुग्ध होकर यहाँ आते हैं, जो इस घर को काफ़ी प्रसिद्ध भी बनाती है। इनफैक्ट बंगाली फिल्म जेखाने भूतेर भय के कुछ सीन्स भी यहीं पर शूट हुए थे। पाइन रिज होटल, दार्जिलिंग। अगर आप कभी दार्जिलिंग के हसीन वादियों में थोड़ा वक्त बिताने गए होंगे तो लॉजिंग के लिए आपने पाइन रिज होटल का नाम तो ज़रूर सुना होगा। दार्जिलिंग के धुंधले पहाड़ियों के बीच छिपा ये होटल खूबसूरत दृश्यों के साथ साथ कई सारे शैतानी राजों को भी अपने दीवारों में छिपाए बैठा है। कहा जाता है कि 1900s के दशक की शुरुआत में बने इस होटल को एक ब्रिटिश महिला की आत्मा हॉन्ट करती है, जिनकी मृत्यु इसी होटल के छत से गिरकर हो गई थी। होटल में आने वाले मेहमानों के साथ साथ होटल में काम करने वाले लोगों ने भी इस महिला की आत्मा को अपार्टमेंट्स की गलियारों में भटकते हुए देखा है, जिसकी वजह से इस होटल का वातावरण हमेशा गंभीर और डरावना बना रहता है। पाइन रिज होटल में ठहरने वाले लोगों ने भयावह घटनाओं का वर्णन किया है, जैसे कि गलियारों में अस्पष्ट चलने की आवाज़ें जो चारों तरफ गूंज उठती है, किसी के अशुभ उपस्थिति का अनुभव और यहाँ तक के चीज़ों का अपने आप से ही अपनी जगह से हिलते हुए दिखना। और सबसे ज़्यादा दिल दहला देने वाली घटनाएं रूम नंबर 314 में हुई, जहाँ किसी औरत को सफ़ेद कपड़ों में देखा गया। कई लोगों ने एक ऐसे मेड या रूम सर्विस का भी जिक्र किया है जो असल में होटल ने उन्हें कभी अपॉइंट की ही नहीं थी। पाइन रिज होटल जिज्ञासु और साहसी लोगों की रुचि को बढ़ाने के लिए भूतिया टूर्स और पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशंस वगैरह करवाते रहता है, जिससे मेहमानों को होटल के डरावने अतीत के बारे में जानने का अवसर मिलता रहे। लोग चाहे तो इन भ्रमणों का फ़ायदा उठाकर होटल के सबसे अंधेरे कोनों में जाकर भूतिया अनुभवों को महसूस कर सकते हैं, जो इतने सालों में हो चुके हैं। डाउ हिल, कुर्सियोंग। दार्जिलिंग से बस 30 किलोमीटर दूर बसा कुर्सियोंग का डाउ हिल पहली नज़र में तो एक शांत और सुंदर छोटे से गांव के रूप में सामने आता है, मगर जिसने भी बदकिस्मती से इसके सुनहरे परत के पीछे के भयानक तस्वीर को देखा है, उसके लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है। आखिर इसे इंडिया का सबसे हॉन्टेड हिल स्टेशन किसी कारण से ही तो कहा जाता है। लोकल लेजेंड्स के अनुसार जो रोड डाउ हिल को फॉरेस्ट ऑफिस से कनेक्ट करती है, वहां जाना खतरे से खाली नहीं है। इसी कारणवश इसे डेथ रोड या मौत का रास्ता भी कहा जाता है। कई लोगों ने एक सरकटे लड़के को इसी रास्ते से होते हुए जाते देखा है, जो देखते ही देखते जंगलों में कहीं गायब भी हो जाता है। मगर सिर्फ इस सरकटे का आतंक ही लोगों को यहाँ से दूर नहीं रखती। कई सारे रोमांच प्रेमियों ने यहाँ के रहस्यमयी जंगलों के अंदर जाने की कोशिश की है और हर बार इसके नतीजे खौफनाक ही निकले हैं। लोगों के हिसाब से इस जंगल में हमेशा ऐसा लगता है मानो कोई हम पर हर वक्त नजर रखे बैठा हो। कुछ लोगों को तो एक डरावनी लाल आँख भी दिखती है, जो उन्हें ही घूरती हुई अचानक गायब हो जाती है। सिर्फ इतना ही नहीं, कई लोगों ने एक औरत की आत्मा भी देखी है, जो ग्रे कलर के कपड़ों में यहाँ वहाँ भटकती है। डाउ हिल की हवा में कुछ तो अजीब है, जिसकी वजह से वहाँ जाने वाले हर इंसान की मानसिक संतुलन बिगड़ जाती है, इतना कि कुछ लोग अपने जान के ही दुश्मन बन जाते हैं। डाउ हिल में काफ़ी ज़्यादा लोग नहीं रहते, लेकिन वहाँ एक 100 साल पुराना विद्यालय ज़रूर है, विक्टोरिया बॉयज़ हाई स्कूल। अब डाउ हिल की तरह ये स्कूल भी भूतिया होने के लिए ही प्रसिद्ध है। लेजेंड्स की माने तो इस स्कूल में काफ़ी सारे रहस्यमय अकाल मौतें भी हुई थी, जिसके वजह से यहाँ ये सारी अद्भुत घटनाएं घटती रहती है। लोकल्स के हिसाब से उन्होंने कई बार स्कूल के अंदर से बच्चों के दौड़ने की आवाज़ें भी सुनी हैं। आपको तो ये सब नॉर्मल लग रहा होगा, क्योंकि स्कूल है, बच्चे तो होंगे ही, मगर ये सब सर्दी के महीनों में होता है, जिस दौरान ये स्कूल 4 महीनों के लिए बंद रहता है। जफरगंज सेमेट्री, मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद की सबसे रहस्यमयी और भूतिया जगहों में से एक जफरगंज सेमेट्री को मीर जफर ने बनाया था।
बंगाल के सबसे नापसंद किए जाने वाले नवाब मीर जाफर का नाम बंगाल के इतिहास के पन्नों में एक गद्दार के रूप में लिखा गया है, क्योंकि उन्होंने नवाब सिराजुद्दौला की हत्या करवाने की साजिश रची थी ताकि वो खुद बंगाल के अगले नवाब बन सके। इसीलिए आज जफरगंज कब्रिस्तान के विपरीत बने उनके महल को नमक हराम देवड़ी भी कहा जाता है, यानी जो द्वार एक गद्दार की ओर जाता है। इस कब्रिस्तान पर मीर जाफर और उनके पूरे परिवार के साथ साथ बंगाल के दूसरे नवाबों की कब्रें भी मौजूद है, लेकिन आसपास के लोग काफ़ी कम यहाँ आते हैं क्योंकि उनके हिसाब से यहाँ काफ़ी सारी असाधारण घटनाएं होती रहती हैं। आधी रात को लोगों के हिसाब से यहाँ नवाब नाजिम की बेगम अपने परिवार को ढूंढते हुए भटकती रहती हैं, इसीलिए इतने मशहूर होने के बाद भी लोग यहाँ रात को आने से कतराते हैं। डूबपुकुर हल्दिया एक ऐसा तालाब जो आज के दिनों में आधुनिक इमारतों से घिरा हुआ है, मगर फिर भी इसके नाम के जिक्र से ही लोगों के दिलों में डर पैदा हो जाता है। कहा जाता है कि 18वीं सदी की शुरुआत में महिषादल राजबाड़ी के राजघराने के दाई पर जादू टोना करने और बच्चों को जिंदा खा जाने का आरोप लगाया गया था। उस समय छोटे मोटे अनुमान लगाकर किसी पर भी चुड़ैल होने का आरोप लगाना आसान था, तो सज़ा के तौर पर उसे बांध कर रखा गया था और हल्दी नदी के तट पर घने जंगलों में ले जाया गया, जहां उसे ज़बरदस्ती तालाब में डुबोकर मार दिया गया था। तब से लेकर आज तक हर 25 सालों में भूत चतुर्दशी की रात को किसी की खून जमा देने वाली चीखें तालाब से सुनाई देती है और एक इंसान लापता हो जाता है और बाद में उसी की लाश दिवाली की सुबह तालाब में तैरती हुई मिलती है। इन्हीं कारणों से इसे डूबपुकुर का नाम मिला है, यानी डुबाने वाला तालाब। सुंदरवन दुनिया की सबसे बड़ी मैंग्रोव फॉरेस्ट। सुंदरवन के घने और रहस्यमय जंगलों के बीच पनपती हैं कई सारी भूतिया अनुभवों की कहानियाँ। वहाँ के लोकल मछुआरों और टूरिस्ट्स ने कई सारी अनसुलझी और अविश्वसनीय अनुभवों के बारे में कहा है, जिन पर यकीन करना मुश्किल बन जाता है। पूरा इलाका मैंग्रोव के जंगलों से घिरा हुआ है, जहाँ कई सारे दलदल और दलदली भूमि है, जो इसे एक अद्भुत तरीके से आकर्षक वन भूमि बनाती है। इन्हीं सब के बीच एक ऐसी रहस्यमय चीज़ है जिसे यहाँ आने वाले कई सारे लोगों ने देखा है। चमकते हुए रंग बिरंगे रोशनी के गोले जो हवा में तैरते हुए नजर आते हैं। इसे आलिया कहा जाता है, यानी विलो द विस्प, जिसे काफ़ी सारे मछुआरों और गांव वालों ने भी देख रखा है। जो भी जिज्ञासावश इस रोशनी के करीब आने की कोशिश कर चुका है, उनका अंजाम अच्छा नहीं हुआ। कई सारे लोगों को ऐसे ही अपनी जान गंवानी पड़ी और जो बच गए उनकी मानसिक संतुलन बिगड़ गई। तो लोगों को ये विश्वास होने लगा कि रोशनी के गोले उन मछुआरों की आत्मा को दर्शाती है जिनकी मौत यहाँ के दलदलों में हुई है। एक और कहानी के हिसाब से राजा श्रुत्यांजना का एक बेटा था, आलियांजना, जिसे वो प्यार से आलिया बुलाते थे। एक दिन वो दोनों शिकार पर निकले और आलिया ने एक बाघिन पर तीर चलाया। बाघिन जख्मी हालत में अपने बच्चे को लेकर भागने लगी, मगर उसका बच्चा यहीं के दलदलों में गिर गया। कई महीनों बाद जब आलिया फिर से शिकार करने आया, तब अचानक फिसल कर वो नीचे गिर गया और डूबकर उसकी मौत हो गई। तब से लेकर आज तक इस रोशनी को देखा जाता है, जो शायद उसी बाघिन और उसके बच्चे की आत्मा हो, जो शिकारियों को भटका कर उन्हें दलदलों में गिराकर जंगल और यहाँ के जानवरों की रखवाली कर रही हो। वैसे वैज्ञानिक तौर पर ये रोशनियाँ दलदलों में मीथेन के आयोनाइजेशन का परिणाम है। इसके बारे में हम एक सेपरेट वीडियो में बात करेंगे, जो सिर्फ बंगाल के भूतों के बारे में होगा। अब चाहे भूतिया हो या नहीं, सुंदरवन की रहस्यमय खूबसूरती आज भी लोगों को अपनी ओर खींचता है। आजिमुन्निसा समाधि और द टूम्ब ऑफ आजिमुन्निसा बेगम, मुर्शिदाबाद। आजिमुन्निसा बेगम मुर्शिद कुली खान की बेटी थी, जो बाद में बंगाल के दूसरे नवाब शुजाउद्दीन की बेगम बनी। उन्हीं की याद में मुर्शिदाबाद में बनी थी उनकी समाधि, जिंदा कब्र। उनके पिता ने ही मुर्शिदाबाद की स्थापना की थी और वहां अपना शासन चलाया था। कथाओं के अनुसार एक दिन आजिमुन्निसा को कोई गंभीर बीमारी हो गई थी और अपने डॉक्टर के कहने पर वो इंसानी बच्चों के कलेजे से बनी एक दवाई लिया करती थी। इस बात को एक राज की तरह छिपाकर ही रखा गया था।
मगर उनके ठीक हो जाने के बाद भी वो ये दवाई खाना नहीं छोड़ पा रही थी, क्योंकि उन्हें इसकी लत लग चुकी थी। उनके इसी लत की वजह से काफ़ी सारे निर्दोष बच्चों को अपनी जान गंवानी पड़ी और वो कलजी खाकी यानी कलेजा खाने वाली बेगम के नाम से जाने जाने लगी। जिस दिन उनके पिता को उनके इन करतूतों के बारे में पता चला, उन्होंने आजिमुन्निसा को जिंदा ही इस मस्जिद के नीचे दफना दिया, ताकि जो भी इस जगह को देखने आए उसे उनके ऊपर से होकर ही जाना पड़े। एक और कहानी के हिसाब से उन्हें उनके शौहर ने उनसे तंग आकर जिंदा दफनाने का आदेश दिया। इसी के ऊपर उनकी समाधि भी बनाई गई थी, लेकिन एक बड़े अर्थक्वेक ने आकर ओzymandias की तरह उनके विश्राम स्थल को पूरा ख़त्म कर दिया, जिसके बाद अब बस कुछ ही हिस्सा बचा हुआ है। जिसने इतने सारे नवजात शिशुओं की जान ली थी, उसके याद में इतने बड़े इमारत का रहना शायद कुदरत को भी मंजूर नहीं था। शिवड़ी क्रिमेटोरियम, बीरभूम। शांति निकेतन से तकरीबन 9 किलोमीटर दूर ठहरी यह शमशान कोई साधारण सी जगह नहीं है। लोगों ने यहाँ पर डरावनी परछाइयाँ देखी हैं और दूसरे अलौकिक घटनाओं को भी अनुभव किया है, और इसीलिए सूरज ढलने के बाद कोई भी इसके आसपास जाने की हिम्मत नहीं करता। 2019 में कोलकाता की पैरानॉर्मल सोसाइटी ने इस शमशान घाट की जांच करने की कोशिश की, मगर उनके साथ जो हुआ वो किसी डरावने सपने से कम नहीं था। अचानक उनका K2 मीटर, जो आत्माओं की उपस्थिति को परखने का काम करता है, वो बहुत तेज़ी से चमकने लगा। यहाँ तक के बात उनके जान पर आ गई जब उनमें से 2 सदस्यों पर किसी बुरी शक्ति ने हमला करके उनके मशीनों को यहाँ वहाँ गिरा दिया। भयानक आवाज़ें सुनाई देने लगी, जैसे कि कोई चेतावनी हो, और 2-4 तस्वीरें लेने के बाद ही उन्हें अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से चले जाना पड़ा। उन्हें ये समझ आ गया था कि यहाँ रहने वाली गुस्सैल आत्माएं उन्हें वहाँ ज़्यादा समय तक टिकने नहीं देंगी। मिर्ज़ापुर हाई स्कूल, बांकुड़ा। चाहे बात जयपुर के जंगलों या मुकुटमणिपुर की शांति की हो, या शुशुनिया के पहाड़ों या झिलिमिली की प्राकृतिक खूबसूरती की, अगर आप बंगाल में हैं तो किसी न किसी रूप से बांकुड़ा की याद तो आपको ज़रूर आएगी। लेकिन कुछ सालों पहले ये जगह सुर्खियों में तब आई जब ये बातें कही जाने लगी कि मिर्ज़ापुर हाई स्कूल पर किसी भयंकर आत्मा का कब्जा है। बातें विशेष रूप से वहाँ के किसी बाथरूम के बारे में हो रही थी, जहाँ जाने वाले सभी लड़कियों के साथ कुछ ना कुछ गलत हुआ था। कई लड़कियां बेहोश हो गई तो कई बीमार पड़ गई, और बाद में उन्होंने ये कहा कि उन्होंने ऐसे किसी बुरी शक्ति को देखा जो उन पर कब्जा करने की कोशिश कर रही थी। इन सभी घटनाओं के चलते वहाँ के विद्यार्थी डरे हुए रहने लगे और टूरिस्ट्स समय समय पर स्कूल के इर्द गिर्द भटकने लगे कि कहीं उन्हें भी कोई शौचालय वाली आत्मा दिख जाए तो उनका जिज्ञासु मन भी शांत हो जाए। बेनाग्राम, आसनसोल। एक ऐसा गांव जहां एक भी इंसान नहीं रहता। कई सालों पहले रातों रात सब गांव छोड़कर चले गए, जिसके बाद से ये गांव खाली ही पड़ा है। साल में बस एक बार लक्ष्मी पूजा के समय यहाँ भीड़ जमती है, जिसके बाद फिर से सब कुछ सुनसान हो जाता है। इसी कारण से इसे भूतों का गांव भी कहा जाता है। लोगों के घर छोड़ने का कारण पूछने पर ऊपरी तौर पर भूतों को ही जिम्मेदार ठहराया जाता है, मगर कुछ लोगों के हिसाब से असल में यहाँ खून खराबा इतना बढ़ गया था कि हर दूसरे दिन किसी की लाश पटरी पर पड़ी हुई मिलती थी। गांव में कोई विशेष विकास भी नहीं हुआ था, तो लोगों ने आखिरकार गांव छोड़ देने का फैसला किया, और अब इतने सालों बाद भी, इतनी सारी सुविधाएं मिलने के बाद भी लोग वहां वापस जाने से कतराते हैं। अब इसकी वजह भूतों का डर ही है या कुछ और, वो तो वहाँ के लोग ही बता सकते हैं। वैसे बंगाल के हॉन्टेड प्लेसेस की बात की जाए तो कोलकाता में ही इतने नाम सामने आ जाएंगे कि उसे एक ही वीडियो में कवर करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो जल्द ही लाऊंगी, जिसमें हम सिर्फ कोलकाता के हॉन्टेड प्लेसेस को लेकर ही बातें करेंगे। तो ये थी हॉन्टेड प्लेसेस इन वेस्ट बंगाल। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अब हॉन्टेड प्लेसेस की कहानियों की शुरुआत तो अफवाहों से ही होती है, जिसके चलते शायद कोई जगह मुझसे छूट गई हो, या शायद किसी की कहानी मैंने गलत सुनाई हो। जो भी है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और जाने से पहले বেঙ্গলের বন্ধুরা যারা ভিডিওটি দেখছেন, আপনাদের জন্য আমার আন্তরিক ভালোবাসা রইল। কিছু মিস করে থাকলে অবশ্যই জানাবেন। ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে লাইক আর शेयर করবেন, আর বাকি कंटेंट ভালো লাগলে চ্যানেলটি सब्सक्राइबও করবেন। तो मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक के लिए लेट्स कीप दिस एनोनिमस।